अगर आप वहाँ पे हीरो बनेंगे और आप कहेंगे कि भाई मैं आपसे नहीं लेता हूँ, इस पे नुकसान आपका कितना होता है, 50,000 से ऊपर का नुकसान हो जाता है। जो भी है इनडायरेक्टली ये ब्राइब घूसखोरी है। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होता। आप गाड़ी की सारी डील कर लीजिए जिस दिन आपने गाड़ी आपकी फाइनल हो गई। भाई अगर आप भी अपने लिए एक नई गाड़ी लेने जा रहे हो तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि डीलरशिप वाले नई गाड़ी लेते समय आपको कैसे लूटते हैं। मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन टाइम के साथ काफी चीजें अपडेट हो गई हैं, तो मैं आपको एक अपडेटेड चीज बताना चाह रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपके हजारों से लेकर लाखों रुपए बचाने वाली टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा, जो आपको नई गाड़ी लेते समय डीलरशिप वाले आपको अच्छे तरीके से उल्लू बना के ले लेते हैं। और ये वीडियो काफी हद तक डीलरशिप वालों को पसंद नहीं भी आएंगी, लेकिन आपके काम जरूर आएगी, कस्टमर का फायदा ये जरूर करेगी। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ डाउट्स आप सबके क्लियर करता हूं। जब भी आप नई गाड़ी लेते हैं तो उसकी सबसे मेन चीज उसमें रहती है गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा मेन चीज आती है उसका आरटीओ। देखिए, आरटीओ में भी पहले काफी स्कैम होते थे। जब आपका रजिस्ट्रेशन आप खुद न कराकर जिस डीलरशिप से आप लेते थे उससे अगर कराते थे तो वो आपको 15-20 हज़ार या 40-50 हज़ार भी कहीं कहीं आपको ओवर चार्ज करते थे, वो अपने से ले लेते थे पैसे। बट रिसेंटली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसपे उन्होंने बताया था, और काफ़ी डीलरशिप वालों को उसके ऊपर एक्स्ट्रा डबल पैसे देने पड़े जितना उन्होंने लिया। इसके बाद ये चीज़ लगभग बंद हो चुकी है। गवर्नमेंट ने इस पर लगभग बैन लगा दिया है। कोई भी डीलरशिप वाला अगर आपको टोटल जो रोड टैक्स की कॉस्ट है उससे ज़्यादा ले रहा है तो प्योरली इलीगल है। आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो और आपको दुगने पैसे आपको भी मिलेंगे। तो मेन पॉइंट पे आते हैं। दूसरा बचता है आपका इंश्योरेंस, जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट होती है जिसकी। भाई इंश्योरेंस में आपको वो अच्छे खासा लूटते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, रिसेंटली मैंने थार ली थी जिसका उन्होंने इंश्योरेंस मुझे बताया था 90,000 रुपीज़ का। आप में से कई नए लोग होंगे जो पहली बार अपनी मनपसंद गाड़ी खरीदना चाह रहे होंगे, तो आप सोच रहे होंगे कि यार सही तो है, 90,000 रुपये इंश्योरेंस है। या कई बड़ी उम्र के लोग रहते हैं जिन्हें इतनी रिसर्च, इतनी जानकारी नहीं पता होती, उन्हें भी लगेगा कि ये बात सही है। बट नहीं, उस गाड़ी का अगर आप इंश्योरेंस लेने जाएं ऑनलाइन तो आपको 50,000 के अंडर सारी चीज़ें इंक्लूडेड करके इजीली मिल जाएगा। चाहे वो आपकी रिटर्न टू इनवॉइस हो, आपका जीरो डेप्रिसिएशन हो, या कोई भी चीज़ हो इससे रिलेटेड, वो आपकी की कवर वगैरह सारी चीज़ें कवर होके इंजन प्रोटेक्शन आपका 50,000 के अंदर आ जाता है। और मेरे को कोटेशन दी गई 90,000 की। और बेसिकली इसी तरीके से लोगों को देख देख के किसी को 1 लाख की भी कोटेशन दी जाती है। और बेसिकली लोग नई गाड़ी लेते समय इतने एक्साइटेड रहते हैं कि वो बिना उस चीज़ पे ध्यान दिए उसको खरीद लेते हैं। इस पे नुकसान आपका कितना होता है, 50,000 से ऊपर का नुकसान हो जाता है कहीं कहीं, जैसे थार एग्जांपल है। वैसे ही अगर आप कोई बड़ी गाड़ी ले रहे हैं, उसका इंश्योरेंस अमाउंट ऑलरेडी ज़्यादा होता है, तो उस पर आपको ज़्यादा नुकसान होता है। तो इंपॉर्टेंट बात है कि इससे बचा कैसे जा सकता है। इससे बचने के लिए आपने सबसे सिंपल चीज़ क्या करनी है, ऑनलाइन अपनी गाड़ी जो आप खरीद रहे हैं उसकी डिटेल डालनी है और उनका एक कोटेशन लेना है आपने। एक कोटेशन आपके पास आ जाएगा ऑनलाइन से। दूसरा कोटेशन आपने लेना है एक लोकल बैंक से। एग्जाम्पल आप आईसीआईसीआई, एसबीआई, किसी से भी ले लो। आप वहाँ जाके उस बताओ कि मैं ये गाड़ी लेने वाला हूँ, या जहाँ से आप फाइनेंस करा रहे हैं वहाँ से भी बोल लीजिए मुझे इसकी कोटेशन चाहिए बेस्ट रेट पे, तो वो आपको एक कोटेशन निकाल के देंगे। और उस कोटेशन में और जो डीलरशिप वालों ने कोटेशन दे रखी है उस पर आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। ये आपको मैं लिख के दे सकता हूँ। शायद ही इतना अच्छा डीलरशिप वाला कोई होगा जो आपकी मदद करेगा और आपको बिल्कुल जेन्युइन अमाउंट पे देगा। इस पे आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। जैसे मैंने एग्जांपल थार के लिए बताया जिसपे 40,000 से भी ऊपर का डिफरेंस था, तो वहाँ आपको काफ़ी कम मिलेगा। और फिर आपने क्या करना है ना, अगर आप वहाँ पे हीरो बनेंगे और आप कहेंगे कि भाई मैं आपसे नहीं लेता हूँ इंश्योरेंस, क्या कर लोगे, मैं बाहर से ले लूँगा, आप ले सकते हो बिल्कुल। लेकिन उस कंडीशन में उनके पास एक और हथियार है। वो कहेंगे कि भाई जब आपकी गाड़ी कहीं ठुकेगी, भाई इंश्योरेंस इसीलिए लेते हैं कि गाड़ी कहीं ठुके तो हम रिपेयर कराएं उसको, उस कंडीशन में वो आपका कैशलेस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और कैशलेस एक्सेप्ट कर लिया बाई चांस तो सर्वेयर्स जो आपका बुलाते हो उन चीज़ों में काफ़ी आपको दिक्कतें होंगी, और बहुत सारे लोगों को होती भी है। आप ऑनलाइन उन चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी मेन बात। तो आप कर के सकते हैं इसमें, आप जो कोटेशन आपके पास है वो उसके पास ले जाइए, उससे कहिए कि भैया ये कोटेशन मैच करो। आप लगे रहो भाई, 90% है कि वो कोटेशन मैच कर देंगे, इतनी कोई दिक्कत नहीं आती, इजीली कोटेशन मैच हो जाएगी। आपका मैक्सिमम 1 से 2 हज़ार रुपये का नुकसान होगा इंश्योरेंस लेते टाइम, आपका 40-50 हज़ार रुपये बचेंगे। आप जैसे एग्जांपल थार के लिए मैंने बताया। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आपकी गाड़ी कहीं लग जाती है किसी कंडीशन के दुर्भाग्यवश, तो उस टाइम पे आपका फायदा ही होगा। कैशलेस बहुत इजीली हो जाता है अगर आपने डीलरशिप से किया हो। भाई मान लो आपने फिलहाल में गाड़ी खरीद ली है मेरी वीडियो देखने से पहले, है ना, और आपको 14 दिन के आसपास ही हुए हैं, तो भाई 14 दिन तक आपका कूलिंग पीरियड रहता है जब फर्स्ट बार आप पॉलिसी लेते हैं IRDAI के रूल्स के हिसाब से।
तो आप इजीली उस पीरियड के दौरान अपनी पॉलिसी को कैंसिल करके नई पॉलिसी खरीद सकते हैं, और जहाँ से आपको सही बैठ रही है, और उन्होंने आपको अपना अमाउंट जो आपने दिया था वो देना पड़ेगा। डिडक्शन नहीं कर सकते उसमें, IRDAI के क्लियरली रूल्स हैं। और ये मैं आपको बताता हूँ, ये डिटेल ना पहले बहुत जगह अवेलेबल थी, जो भी इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देती थी वहाँ सारी चीज़ें ये अवेलेबल थी। बट जब मैं आपके लिए वीडियो बनाने वाला था और चीज़ के बारे में बताने वाला था, मैंने इससे पहले IRDAI की साइट में देखा, वहाँ सब कुछ था, लेकिन जितनी भी इंश्योरेंस प्रोवाइडर साइट थी मैक्सिमम, मतलब वहाँ से डिटेल हटा दी गई थी। अब बताओ क्यों हटाई गई होगी? ताकि आप भाई पैसे ना बचा सको, लेकिन मैं आपके पैसे बचा दूंगा। तो इंश्योरेंस का मामला तो हो गया भाई। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात है भाई, करंट मार्केट में चल रहा है एक नया चीज, घूसखोरी जिसे आप कहते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चलती थी कहते हैं लोग, उसी तरीके से आजकल प्राइवेट सेक्टर में भी भाई नई गाड़ी लेते समय आपने घूस देनी पड़ती है अगर आपने नई गाड़ी जल्दी चाहिए। तो भाई इसका मैं सिंपल कंडीशन आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसको प्रीमियम कहते हैं लोग, जो बहुत ही एक मॉडर्न वर्ड है ब्राइब के लिए। जो भी है इनडायरेक्टली ये ब्राइब घूसखोरी है। इनडायरेक्टली प्राइवेट कंपनियां, कई मार्केट, जो लॉकडाउन के बाद एक पूरी मार्केट इस्टेब्लिश हो गई है जो इस चीज़ों को चलाती है, और बहुत अच्छे से चल रहा है। बहुत ज़्यादा डीलरशिप वाले ऐसा करते भी हैं, कई डीलरशिप वाले अच्छे होंगे जो नहीं करते होंगे ऐसा, बट बहुत सारे लोग करते हैं। आप इजीली कहीं से भी ब्लैक में लेना चाहो तो गाड़ी मिल जाएगी अभी के टाइम पे। तो इसका मोटा मोटा हिसाब ये है कि भाई आप अवॉइड कीजिए गाड़ी को लेना प्रीमियम पे। एग्जाम्पल के लिए थार पे प्रीमियम 50,000 के अप्रॉक्स है, वहीं XUV 700 और जो ये आपकी इनोवा हाई क्रॉस है, इन पे 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास प्रीमियम है। देखिए कोई भी सेंस नहीं बनता, आप एक ऐसी एसेट को खरीद रहे हैं जो डेप्रिशिएटिंग है, यानी टाइम के साथ जब आप लेंगे उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली डाउन आ जाएगी, उस पर भी आप 2-2.5 लाख रुपए और डालेंगे अपने से, तो ये बहुत ही गलत बात है, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए। बात रही गाड़ी जल्दी कैसे मिलेगी, गाड़ी जल्दी ऐसे मिलेगी, देखिए कई लोग गाड़ी खरीदते हैं, आपके साथ साथ कई लोगों ने गाड़ी की बुकिंग की होगी, जैसे XUV की बुकिंग 1 लाख लोगों की थी, स्कॉर्पियो का भी सेम था। देखिए काफ़ी लोग आपके पर्टिकुलर एरिया में, सिटी में कैंसिलेशन होते हैं उसके। मान लीजिए किसी ने गाड़ी खरीदी, उसका लोन नहीं हो पाया किसी कंडीशन की वजह से, तो आप डेली डीलरशिप के टच में रहिए, और कभी ना कभी कोई गाड़ी कैंसिल होती है और उन्होंने फटाफट निकालनी होती है और आपको मिल जाएगी ईजिली, इतनी भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप अवॉइड कीजिए ऐसे लेना, और अगर आपके पास ज़्यादा इतना पैसा है तो आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर लीजिए, तब तक वो कुछ ना कुछ आपको वैल्यू देके जाएगा। तीसरी चीज़ है एसेसरीज। आपको कई कंपनीज जो हैं बिना एसेसरीज के गाड़ियाँ नहीं देती हैं, और वो बोलते हैं कि सर ये जो चीज़ है ना ये पॉसिबल नहीं है, कंपनी अलाउ नहीं करती हमें बिना एसेसरीज के गाड़ी देने के। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होता। आप गाड़ी की सारी डील कर लीजिए, जिस दिन आपने गाड़ी आपकी फाइनल हो गई, एसेसरीज लगने वाली होगी, उसी दिन मना कर दो आप, नहीं चाहिए मुझे एसेसरीज। क्या करेंगे वो? बिना एसेसरीज के आपको गाड़ी दे ही देंगे। भाई इसका सिंपल सा तरीका है, इसको लंबा खींचूंगा भी नहीं, ऐसे ही कर सकते हो। देखो कंपनी से जब कुछ एसेसरीज ऐसी होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, आप कंपनी से लगाओगे तो ठीक रहता है, बट कुछ एसेसरीज का कोई सेंस नहीं बनता कंपनी से उतने पैसे एक्स्ट्रा देने का, तो आप उसको अवॉइड कीजिए। चौथे पॉइंट में बात करूंगा मैं एक्सटेंडेड वारंटी और आपका RSA वगैरह जो आपको पर्टिकुलरली कंपनी देती है। देखिए एक्सटेंडेड वारंटी आपने तब लेना ज़्यादा जरूरी हो जाता है, जैसे कुछ कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनकी गाड़ियां उतनी रिलायबल नहीं रहती। उस कंडीशन में मान लीजिए आपने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल गाड़ी चलाई, उसके बाद कुछ दिक्कत आ गई, तो भाई आप क्या करोगे? और कई कंडीशन में टाइम के साथ एक्सटेंडेड वारंटी की कॉस्ट भी बढ़ जाती है, क्योंकि कंपनी को पता होता है भाई हमारी गाड़ी ऐसी ही है, कभी भी लुढ़क जाएगी, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपने भाई एक्सटेंडेड वारंटी लेनी चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि भाई कंपनी काफ़ी रिलायबल है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसकी गाड़ियों में इतनी दिक्कत नहीं आती है, तो आप अवॉइड कर सकते हैं। बाद में आपको जब आपकी वारंटी ख़त्म होने वाली हो, तब आपको मन करे तो अब आप ले सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, कुछ अमाउंट का ही डिफरेंस आएगा। तो ये मोटा मोटा इसका हिसाब है। बात रही RSA की, भाई RSA आप इंश्योरेंस जो प्रोवाइडर है आपका उससे ले लीजिए, 400-500 रुपये एक्स्ट्रा पड़ेंगे, वहीं आपने 2-2.5 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। तो ये है टोटल इनकी बातें। इस तरीके से भाई आप काफ़ी अच्छा अमाउंट आपका बचा सकते हैं। ये मेन पॉइंट्स थे जो नई गाड़ी लेते समय आपने ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि नई गाड़ी आप एक्स शोरूम पे खरीदोगे, उस पर कोई चेंज नहीं कर सकते। इंश्योरेंस पे आप चेंज कर सकते हो, एक्सीडेंट वारंटी आप मना कर सकते हो, और RTO पे आप चेंज नहीं कर सकते हो टैक्स के रेट को, लेकिन आप एक्स्ट्रा पैसा देने से बच सकते हो अपने पर्टिकुलर स्टेट का टैक्स रेट जान के। और गवर्नमेंट ने इस पर काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल बनाए हैं, कोई आपको इस तरीके से लूट भी नहीं सकता इस टॉपिक के ऊपर कि भाई आपको कोई RTO के लिए ज़रा चार्ज कर दे। लेकिन इंश्योरेंस में भाई बहुत घोलमोल है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि आपको इंश्योरेंस में बहुत
मतलब तरीके से चलना चाहिए। तो भाई आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई नई गाड़ी लेने वाला है या ले रहे हैं या अभी फिलहाल में ली है, तो आपको पता है आपने क्या करना है, उनको भी भेजिए, देखिए उनको भी कोई मदद मिले इससे, या आप भी लेने वाले हैं तो भाई आप इन चीज़ों का ध्यान रखना और बताना मेरी वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।